ये है खबरों का उल्टा चश्मा और मैं हूं आपका अपना यानी कि अक्षय विनोद शुक्ल। वैसे ये सवाल आप उत्तर प्रदेश के किसी रोमियो से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले जो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से डेट पर जाने के लिए रोज बोला करता था और वो रोज ना नुकुर किया करती थी, वही कन्या उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो का हल्ला मचने के बाद से रोज कहती है, चलो ना प्लीज कहीं घूम कर आते हैं। खैर, जब डर की बात चली रही है तो भैया लोग कहते हैं कि डर के आगे जीत है, लेकिन हमको लगता है कि डर के आगे बॉस नजर आते हैं। वैसे आप डर को जीत सकते हैं, लेकिन अपने बॉस और अपनी बीवी से कभी नहीं, क्योंकि ये दोनों पहले फैसला करते हैं और सुनवाई बाद में करते हैं। वैसे चकल्लस बहुत हो गया ना। अब मेन इशू पीछे ना रह जाए, यानी डर, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? हम इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि खबर आई है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेसलर यानी कि अंडरटेकर खीरे से डरता है। हाँ, वही खीरा जिसे पुरुष सलाद में खाते हैं और महिलाएं आंखों में रखकर बहुत सारे इलाज और मेकअप करती हैं। मतलब जिस अंडरटेकर ने बड़े बड़े पहलवानों को धोबी पछाड़ दे दिया, उसे एक खीरे ने पटका नहीं दिया। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि सुपर पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप भी डरते हैं, और बताया यह जाता है कि ट्रंप को सीढ़ियों से डर लगता है, यानी कि ट्रंप को सीढ़ियों पर चढ़ने और उतरने से डर लगता है। अब अगर वाकई ऐसा है तो फिर इतना तय है कि ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन भले ही जीत जाए, लेकिन वो सांप सीढ़ी स्नेक एंड लैडर का खेल नहीं जीत पाएंगे। हमसे तो कतई नहीं जीत पाएंगे। वैसे डरने के मामले में अपने देश के सेलिब्रिटीज कैसे पीछे रह सकते थे? कटरीना कैफ है ना, उन्हें टमाटर से डर लगता है। लोकल लोग। वैसे मुझे तो कटरीना के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन मुझे कैट की फिल्म यानी बैंग बैंग और बार बार देखो से बहुत डर लगता है। मतलब बार बार कौन कहे, मेरे लिए तो एक बार इस मूवी को झेल पाना ही मुश्किल हो गया था। वैसे डरने डराने के बाद बहुत हो गई है, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहूंगा। भैया हमारी बॉलीवुड की फिल्मों को देखा है आपने? मतलब हीरो हीरोइन का जब भी मिलन होता है ना, तो भैया उन्हें मिलाने में डर का ऐतिहासिक योगदान रहता है। अगर मान लीजिए कि बिजली और बादल ने साथ नहीं दिया, अरे भाई ये सब तो मानसून के सीजन पे होगा ना, तो अगर मानसून का सीजन नहीं हुआ तो फिर अपना कॉकरोच तो सदाबहार है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें कर लेते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। भैया वहां नई विधानसभा के पहले ही सत्र में हंगामा खड़ा हो गया। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, ये तो हमेशा होता है, लेकिन जनाब इस बार विधानसभा में जो कुछ हुआ वो वाकई देखने लायक था। मतलब कि गवर्नर साहब स्पीच दे रहे थे और विपक्षी विधायक उनके ऊपर कागज के गोले फेंक रहे थे। लेकिन भाई साहब इन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि राज्यपाल के नजदीक जो खड़े थे ना मार्शल्स, विधानसभा के मार्शल्स गोलेबाजी का मुकाबला बड़ी कुशलता से कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे टेनिस का कोई मैच अंदर ही चालू हो गया। और उत्तर प्रदेश से अगली मजेदार खबर है। मुलायम सिंह यादव ने 20 साल बाद सिनेमा हॉल में जाकर कोई मूवी देखी, और वो मूवी थी बाहुबली 2। ऐसे हमको ये नहीं समझ में आता है कि मुलायम सिंह को बाहुबली देखने के लिए मूवी हॉल तक जाने की क्या जरूरत थी। मतलब उनके अपने घर में बाहुबली बनने की जंग तो कई महीने से चल रही है। मतलब एक तरफ अखिलेश बाबू हैं और दूसरी तरफ हाँ शिवपाल। अब डर ये है कि ये पारिवारिक चलचित्र खत्म होने से पहले कहीं पार्टी ही न टूट जाए। खैर चलिए हम बात करें उस वायरस की जिसका नाम है रैनसमवेयर। अरे हाँ वही, जिसने लगभग 100 देशों पर हमला बोल दिया और 75,000 कंप्यूटर इसकी चपेट में भी आ गए। हिंदुस्तान में भी इस वायरस ने हलचल तो मचा ही दी थी, लेकिन भाई साहब हम हिंदुस्तानी है, वायरस से भी मजे ना ले तो मजा कहां से आएगा? हाँ? तो भैया एक मजेदार वाकया एक सरकारी बैंक में भी हुआ है। रैनसमवेयर ने एक गवर्नमेंट बैंक के डेटा नेटवर्क में घुसने की कोशिश की और उधर से जवाब मिला, ए भैया 1 घंटे बाद आइए, अभी लंच टाइम चल रहा है। और इसके बाद से वायरस की हिम्मत नहीं हुई होगी कि वो दोबारा हमारे बैंक में चला जाए। ऐसे बैंक को और हमारे अनरिलायबल सोर्सेज ने खबर दी है कि रैनसमवेयर ने विजय माल्या के ऑफिस के डेटा में भी घुसने की कोशिश की। इसके बाद से उस वायरस का दिवालिया निकल गया है। तो भैया ये रैनसमवेयर वायरस कहां घुसने की कोशिश कर रहा है ये कोई नहीं समझ पा रहा है। लेकिन बॉस ये इंडिया है जहां कहते हैं कि
जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और रैनसमवेयर पर अटैक किया है कवि अतुल ज्वाला ने। आए हुए वायरस पर जब भारतीय अपना जुगाड़ दागेगा, दावा है मेरा ये भी अंग्रेजों की तरह वापस भागेगा। वो भारतीय आदमी छोटे मोटे वायरस से कब डरता है जो 24 घंटे पत्नी रूपी महावायरस से लड़ता है। वायरस अब तुम भारत आए हो तो कुछ अनुभव खट्टा भी लगेगा। अभी तो तुम यहाँ कितने दिन टिकोगे इस बात पर सट्टा भी लगेगा। गलत जगह फंस गए हो जानी, तुमको सब लाभ हानि याद दिला देंगे। 4 दिन यहाँ टिक गए तो तुमको नानी याद दिला देंगे। यहाँ हर आदमी के हाथ में झाड़ू है स्वच्छ भारत अभियान की। वायरस तेरी तो पक्के में बात लगा देगी जनता हिंदुस्तान की। यहाँ हर आदमी हर वक्त पत्नी से लेकर राजनीति तक के वायरस से लड़ता है। इसलिए तेरे जैसों को हर भारतीय अपनी ठोकर पर रखता है। जय हिंद। वैसे मुसीबत तो अपने देश के एक खास पीसी पर भी आई, लेकिन यहाँ पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, बल्कि पी चिदम्बरम है। अरे भैया, चिदम्बरम और उनके बेटों से जुड़े ठिकानों पर सीबीआई ने छापे मारे। वैसे छापा तो हमारे लालू जी और उनके परिवार के लोगों के ठिकानों पर भी पड़ा है, लेकिन ये रेट सीबीआई की नहीं बल्कि इनकम टैक्स की थी। अब कहा यह जा रहा है कि लालू 1000 करोड़ की लैंड डील के मामले में कानूनी मुश्किल में गिर सकते हैं। लेकिन गौर करने लायक बात यह है कि फिल्म बाहुबली के बाद वो दूसरे ऐसे बाहुबली हैं जो 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो गए। और हम आपको बता दें कि उल्टा पुल्टा इंटरव्यू में आज हमारे मेहमान हमारे लालू प्रसाद यादव ही होंगे और हम उनके साथ बातचीत भी दिखाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में। पहले हम आपको बता देते हैं रिवॉल्वर रानी के बारे में कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक लड़की असली तमंचा लेकर अपने प्रेमी की शादी में पहुंच गई और सैकड़ों लोगों के सामने उसे किडनैप भी कर लिया। जयमाल हुआ, जयमाल के बाद में चढ़ाई में आई, चढ़ाई के बाद में चढ़ाई में हम बैठ गए। इतने में एक लड़की आई, उसको लड़का वहाँ था, उसको कॉलर पकड़ के और खींच के उसको ले गई। और इन लड़की का कहना था कि वो युवक को बहुत प्यार करती थी और वो भी उनसे प्यार करता था, लेकिन शादी कहीं और करने चला था कमबख्त। और यही वजह है कि उन्होंने ये काम किया कि तमंचा ली, सटाया और ले गई। लेकिन इस सीन को देखने के बाद हमें फिल्म धड़कन का सुनील शेट्टी का डायलॉग याद आ गया। भैया, अब दूल्हा दुल्हन की जब बात चली है तो हम आपको एक और मजेदार खबर सुनाते हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने एक दूल्हे को उसके दुल्हन से मिलाने के लिए रेलवे की रफ्तार बढ़ा दी। बताओ भला, ऐसा भी होता है। एक युवक बारात लेकर मगध एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली आ रहा था, लेकिन ट्रेन 10 घंटे लेट चल रही थी और शुभ मुहूर्त निकल ना जाए इसलिए युवक ने ट्विटर पर रेल मंत्री से गुहार लगाई और इसके बाद ट्रेन राहुल द्रविड़ की स्पीड से निकलकर वीरेंद्र सहवाग की स्पीड में भागने लगी। तो भक्तजनों, इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि आपकी शादी टाइम पर हो जाए, इसके लिए प्रभु की कृपा जरूरी है। और कृपा तो अभी बरस रही है, क्योंकि अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट का, जिसका नाम है। और आज उल्टा पुल्टा इंटरव्यू में हमारे मेहमान हैं। बिल्कुल, आज एक बार फिर से हमारे मेहमान बन चुके हैं लालू प्रसाद यादव जी। और लालू जी आजकल थोड़ा बिजी चल रहे हैं, तो हम ही सोचे हम तो सुपर बिजी हैं, लालू जी बिजी हैं, इसीलिए किस तरीके से हम अपना कट पेस्ट टेक्निक, यानी समझ रहे हैं ना, लालू जी के बयानों को थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से निकालो और मिलाओ, अपने सवालों के साथ जोड़ दो। और इसी तरीके से उल्टा पुल्टा इंटरव्यू फिर से तैयार कर लिया हमने। तो चलिए शुरू करते हैं लालू प्रसाद यादव जी के साथ ये उल्टा पुल्टा इंटरव्यू। लालू जी, खबरों के उल्टा चश्मा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने न्योता दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अरे जरा माइक तो ठीक कर लीजिए। लालू जी, गर्मी बहुत पड़ रही है ना, बहुत पसीना वसीना आ रहा है। कितना टेम्परेचर आपके यहाँ चल रहा है, अंदाजतन बता दीजिए। 45 डिग्री टेम्परेचर में। अरे आपने तो एग्जैक्ट बता दिया। कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई आप ये सब? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, कंफ्यूजन सिर्फ इस बात को लेकर है कि नीतीश कुमार के साथ आपका गठबंधन कितने दिन चलेगा? अरे नाराज क्यों होते हैं? मैंने कोई गलत बात कह दी क्या? अब देखिए ना, अक्सर ये खबर उड़ती रहती है कि नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ऐसा हुआ तो आप तो अकेले पड़ जाएंगे ना।
लालू अकेले नहीं। रियली? वैसे आप अकेले कहाँ हैं? आपके दोनों बेटे भी तो आपके साथ, और दोनों तो मिनिस्टर हैं इन दिनों। वैसे लालू जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आप गद्दावर नेता हैं, फिर भी मुझे तो लगता है कि अगर जेडीयू और बीजेपी के बीच खिचड़ी पक जाती है, आप थोड़ा तो कमजोर पड़ जाएंगे। लालू कमजोर हो गए। हो भी सकता है, सियासत में कुछ भी हो सकता है। आज मजबूत तो कल कमजोर, आज सत्ता में तो कल विपक्ष में। हम कमजोर है बनी, हम जेसीबी मशीन हैं। क्या बात कर रहे हैं? मैं जानता हूं कि आप काफी पावरफुल हैं, लेकिन ये क्या बात हुई कि आप जेसीबी मशीन बन जाएंगे? खोल के घुमा के फेंक देंगे। अरे लालू जी, पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव होता रहता है, इसमें इतना नाराज होने वाली बात थोड़ी ही है। अरे शांत हो जाइए लालू जी। अगर आप इस तरह बिना वजह गुस्सा करते रहेंगे तो हम आपसे बातचीत आगे कैसे बढ़ा पाएंगे? नहीं भाई, बैठिए। अच्छा, मैं बैठ तो नहीं सकता क्योंकि प्रोड्यूसर साहब ने ऐसी कोई चेयर यहाँ पर नहीं रखवाई है, लेकिन खड़े खड़े ही आपसे बात कर लेते हैं, चलेगा? चलिए ये बताइए कि आपको हमारा प्रोग्राम यानी कि खबरों का उल्टा चश्मा लगता कैसा है? अरे लालू जी, थैंक यू वेरी मच, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। वैसे मैं इतनी तारीफ के काबिल भी नहीं हूँ। शुक्रिया लालू जी। अच्छा, बस चलते चलते एक बार फिर से कह दीजिए ना कि आपको हमारा प्रोग्राम और हमारी कॉमेडी के साथ साथ हमारा परफॉर्मेंस कैसा लगता है? हाय हाय, धन्यवाद लालू जी, हमसे बिना जुड़े ही आप हमारे सवालों के जवाब दे गए। जनाब, अब हम बात करने वाले हैं बैलों की। अरे ये सुनने के बाद ना घर में बैठे 30 साल के बेरोजगार बेटे की ओर मत देखिए। हम उस बैल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उस बैल की जिसे आपने खेतों में देखा होगा, सड़कों पर भी देखा होगा, और साहित्य में तो देखा ही होगा, सियासत में भी आपने जरूर देखा होगा। अरे भैया, आप कुछ और सोचें, उससे पहले हम आपको बता दें कि इंडियन पॉलिटिक्स में बैल इतनी ज्यादा अहमियत रखते हैं कि वो इलेक्शन सिंबल तक बन चुके हैं। हाँ, आजादी के बाद काफी टाइम पर बैल ही कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था। वैसे सियासत में बैल को लेकर आप जो सोच रहे थे वो भी ठीक ही था। खैर, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश असेंबली में एक विधायक, जो कि बीजेपी विधायक हैं, बैलगाड़ी पर सवार होकर असेंबली पहुंच गए। इसे देखकर यकीन हो गया कि अब गायों के ही नहीं, बैलों के भी अच्छे दिन आ गए हैं। तो चलिए, अब खबरों के उल्टा चश्मा में अब वक्त हो चला है उस सेगमेंट का जिसका इंतजार आओ छोटे से प्याले से नन्हे से मुन्ने से बच्चे बहुत बेसब्री से करते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। एक मासूम से बच्चे ने खेल खेल में अपनी मां की तरफ टॉय गन चलाए। इसके बाद जो हुआ वो देखकर आपकी भी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आ जाएगी। और अब इन दो नन्हे उस्तादों को भी आप देख लीजिए। आप देखिए कैसे ये नूडल्स को लेकर खींचतान कर रहे हैं। तो खबरों के उल्टा चश्मा में आज के लिए इतना ही। और आपको तो मालूम है, अलविदा कहना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए कहूंगा खुदा हाफिज, जल्द आऊंगा दोबारा वापस करने आपकी टेंशन का मीट डाउन। टिल देन इसी तरीके से हंसते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।